अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ फिर से अपना एक छोटा सा व्लॉग लेकर। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक देने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो जिद्दा में आज हो रही थी बारिश, और बारिश होने की देर होती है, एक कतरा गिरता है तो हम घर में टिक कर बैठ नहीं सकते, तो हमें जाना होता है लाजिम बाहर। बस तो फिर बारिश थी तो हम भी बाहर को चल पड़े। रात में वैसे ही आज जिद्दा में फायरवर्क्स थे, तो हमने सोचा दिन में ही निकल कर इंजॉय करते हैं और रात को एक ही दफ़ा फायरवर्क्स देखकर वापस आ जाएंगे। तो बस जैसे ही बारिश को पता चला कि हम घर से निकले हैं, अपनी आदत उसने दिखाई और वो हो गई बंद। निकलते ही हमें एक बूंद बारिश नहीं मिली। बादल इतने घने थे, लेकिन बारिश ने कहा मैं तो नहीं बरसूंगी, क्योंकि आप अब निकल आए हो घर से। तो बारिश अपनी आदत से बाज नहीं आती और हम अपनी आदत से बाज नहीं आते। बारिश बरसती नहीं है और हम घर में रुकते नहीं हैं। तो बस अब हम बारिश से नाराज़ थे, तो हमने सोचा खाना ले लें। खाना लिया और हम निकल पड़े कुरनेश की तरफ। और हमेशा की तरह सब लोग भी अपनी आदत से मजबूर मौसम को देखकर कुरनेश पर थे जमा, तो हम भी लग गए लाइन में। तो हम पहुंच गए उभरुल जनूबिया कुरनेश पर, और यहाँ आकर तो जिद्दा का नया ही लुक नज़र आता है, क्योंकि ये कुरनेश बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हर तरफ आपको दरख्त नज़र आएंगे, ग्रीनरी नज़र आएगी। तो बस फिर हमने पार्किंग ढूंढना शुरू की और सिटिंग एरिया भी देख रहे थे जहां हम आराम से बैठकर खाना खाएंगे। रश की वजह से ना तो सिटिंग एरिया मिल रहा था और ना ही हमें कोई पार्किंग मिल रही थी। तो बस इसी मशक्क़त में हम भी गाड़ी को दौड़ाए जा रहे थे, बार बार चक्कर लगाए जा रहे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें सिटिंग एरिया मिल गया, तो मैंने सोचा बैठने से पहले मैं आप लोगों को व्यू दिखा दूं। तो आप भी मेरे साथ व्यू को देखें, कितना खूबसूरत लग रहा था और शिप्स वगैरह भी चल रही थी। बस फिर हम बैठे और खाना खाया।
खाना खाने के बाद मैंने सोचा फिर से आपको व्यू दिखाऊं। तो चलें आगे की कहानी बाद में सुनते हैं। तो आप मेरे साथ थोड़ा टूर ले लें इस बीच का भी। फिर वॉक करने के बाद धूप को भी याद आया कि आज तो मैं निकली ही नहीं। तो उसने सोचा मैं भी निकलूं, तो वो हमारे सरों पर निकल आई। तो फिर हमने भी सोचा यहाँ से चलते हैं किसी और तरफ, और फिर हम निकल पड़े। और जैसे ही निकले तो हम ट्रैफिक में फंस गए। तो अभी तो टाइम था 4 PM और फायरवर्क्स होने थे 7 PM। तो अचानक से कोई इमरजेंसी कॉल आई, तो फिर हमें घर की तरफ वापस निकलना पड़ा। तो हमने सोचा काम कर कर फिर वापस फायरवर्क्स की तरफ चले जाएंगे। तो बस फिर घर की तरफ हमने दौड़ लगाई। और आप मेरे साथ जद्दा के रोड्स को एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत मौसम के साथ। तो हमेशा की तरह जिस भी चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो हमसे दूर ही चली जाती है। तो बहुत ही देर हो गई, और जो पहले फायरवर्क्स थे वो हमने गाड़ी में चलते चलते देखे, क्योंकि हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए थे। फायरवर्क्स चल रहे थे रेस की खुशी में, क्योंकि जद्दा में हो रही थी फार्मूला ई रेस, जिसकी वजह से आज 2 टाइम फायरवर्क्स होने थे। पहले फायरवर्क्स को हमने मिस करते हुए और इतनी दूर से देखते हुए सोचा दौड़ लगाएं ताकि दूसरे फायरवर्क्स तक हम पहुंच जाएं। तो वो होने थे 9:15 पर, तो अभी टाइम हो रहा था 7:15। तो 2 घंटे बाकी थे, लेकिन फिर भी लग रहा था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि रोड्स हर तरफ से ब्लॉक थे। तो बस फिर हम पहुंच गए 8 जहां पे होने थे फायरवर्क्स। लेकिन यहाँ पहुंचकर भी पता चला कि यहाँ नहीं, बहुत ही आगे चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन जगह इन्होंने मेंशन नहीं की थी। तो जिसकी वजह से पूछ कर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और अभी भी बहुत सारा 20 मिनट चलना था। तो बस भागम दौड़ में हम लोग चलकर जा रहे थे, क्योंकि टाइम हो गया था 9 o'clock।
तो बाकी रह गए थे 15 मिनट और हमें चलकर जाना था 20 मिनट। तो लग रहा था कि ये वाले फायरवर्क्स भी हमसे मिस हो गए। तो बस हिम्मत ना हारते हुए और अपनी 11 नंबर बस मतलब कि टांगों पर हमने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मैंने सोचा कि कुछ लेडीज़ बैठी हैं, मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि फायरवर्क्स कहाँ होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप यहीं बैठ जाएं, तो यहीं पर आप फायरवर्क्स देख सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा हम बैठ जाएं ताकि हम सही जगह पहुंच गए। कुछ ही देर गुजरी थी तो मुझे मेरी बैग पर कुछ आवाज़ें सुनाई दी, तो पता चला कि उन्होंने मुझे गलत जगह पर बिठा दिया है और फायरवर्क्स बिल्कुल मेरी बैग की तरफ हो रहे थे। बस फिर क्या था, मैंने फिर से दौड़ लगाई और जल्दी जल्दी चलकर साथ साथ आप लोगों को भी दिखाने के लिए वीडियोस वगैरह बनाना शुरू की। तो अभी तक भी भागम भाग दौड़ लगी हुई थी, हमारी भी और लोगों की भी, और क्योंकि आगे हो रहा था ड्रोन शो तो जल्दी जल्दी चलकर वहाँ भी पहुँचे। फाइनली फायरवर्क्स का हुआ अख्तिताम और लोग अभी भी सपने में थे। शायद उनको लग रहा था कि अभी भी दोबारा से शो शुरू होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। तो बस फिर हम थोड़ी देर वहाँ पर रुक गए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर वॉक की, एंजॉय किया, क्योंकि फिर हमने चलकर अभी और वापस जाना था गाड़ी तक। चलने के बाद हमने सोचा कि हम ट्रेन में बैठ जाएं,
और थोड़ा इसमें भी घूम लें। पहले हमने बहुत घूम लिया था तो सोचा थोड़ा सर को भी घुमा लें। तो बस फिर क्या था, हम ट्रेन में बैठे और उन्होंने हमें घुमाना शुरू कर दिया। तो बस जो कसर रह गई थी वो उन्होंने पूरी की और हमारे सर को घुमाया। और इतना घूमने के बाद हमें लगी भूख, तो हमने सोचा चलकर पिज़्ज़ा खाया जाए। तो हम पहुंच गए पिज़्ज़ा हट। बस इंटर होते ही हमने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाना शुरू कर दी ताकि हम अपने लिए जगह ढूंढें। थैंक गॉड इनके पास आज रश बिल्कुल नहीं था, तो हमें जगह जल्दी से ही मिल गई। तो बस फिर क्या था, हमने अपना ऑर्डर दे दिया। तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद हमारा ऑर्डर रेडी था, तो और हम भी रेडी थे इसको बस जल्दी से खाने के लिए। That's all for me today. Have a nice day. Thank you for watching. Bye.